नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पीएसबी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में, झील के बारे में। तो झील से दोस्तों यहाँ से प्रश्न दोस्तों बनता ही बनता है, हर एक एग्जाम में बनता है, चाहे वो IAS एग्जाम हो, PCS का हो, या फिर UPSSC के जरिए कोई एग्जाम करवाया जा रहा है, SSC का कोई एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है। दोस्तों एक दो प्रश्न दोस्तों 100% के साथ कह सकते हैं कि यहाँ से दोस्तों प्रश्न आता ही आता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। लास्ट तक वीडियो जरूर को देखिएगा। हो सकता है कहाँ से प्रश्न आ जाए, कुछ पता नहीं होता है। और अगर आप इस चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो यहाँ से प्रश्न आपका 100% कह सकते हैं कि गलत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे दोस्तों जानने वाले हैं जम्मू कश्मीर और श्रीनगर के बारे में, ठीक है, कि यहाँ पर कौन से महत्वपूर्ण झीलें हैं। तो यहाँ दोस्तों शेषनाग झील है, ठीक है, बुलर झील है, आप यहाँ से देख सकते हैं, डल झील है दोस्तों, और फिर मानस बल झील है, ठीक है। तो ये कहाँ है दोस्तों, ये चारों झील जो है आपके, ये हैं आपके जम्मू कश्मीर में और श्रीनगर में, ठीक है। अगला दोस्तों आपका यहाँ पर लद्दाख क्षेत्र, लद्दाख क्षेत्र में दोस्तों तोसो मोरारी झील है, और फिर क्या है, पेगोंग तोसो झील, ठीक है। पेगोंग तोसो झील और तोसो मोरारी झील, ये जो है आपका कहाँ पर है, लद्दाख क्षेत्र में है। कहाँ पर है, लद्दाख में है, ठीक है। फिर इसी के समीप में आप देखेंगे राजस्थान में दोस्तों, राजस्थान में जो आपकी महत्वपूर्ण झील बनती है वो है पुष्कर झील। क्या नाम है, पुष्कर झील है। पुष्कर झील के बाद दोस्तों है फतेह सागर झील आ जाएगा, डीडवाना झील आ जाएगा, लुनकरणसर झील आ जाएगा, पंचभद्रा झील आ जाएगा, ढेबर झील आ जाएगा। तो ये आपका बन जाता है दोस्तों सांभर झील। तो ये है दोस्तों आपका राजस्थान में, कहाँ पर है, राजस्थान में है। आप इस चीज़ को जानिएगा। यहाँ पर राजस्थान से दोस्तों बहुत ज़्यादा जो है प्रश्न आता है। आपका रीट का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी आया था। आपका फरवरी में एग्ज़ाम है दोस्तों, जनवरी में रीट का मेंस का पेपर है, तो यहाँ से दोस्तों प्रश्न आएगा ही आएगा। अब आप इस चीज़ को जानिए। फिर है दोस्तों यहाँ पर गुजरात में मात्र एकमात्र झील है जो कि आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, नल सरोवर झील। क्या नाम है, गुजरात में एक झील है नल सरोवर झील, ठीक है। फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश में दोस्तों झीलों के बारे में देखेंगे। मध्य प्रदेश में है पोवई झील। क्या नाम है, पोवई झील है। और फिर एक है लोनार झील। दोस्तों इसका कह सकते हैं कि ऊपर से एक धूमकेतु गिरा था दोस्तों, पुच्छल तारा। तो पुच्छल तारा के गिरने की वजह से महाराष्ट्र में इसी का जो है निर्माण हुआ है, ठीक है। एक है दोस्तों इसी में बुल्ढाना झील भी है, आप इस चीज़ को भी याद कर सकते हैं, बुल्ढाना, ठीक है। ये भी आपका महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। फिर एक दोस्तों यहाँ पर गोवा में है दोस्तों एक झील, माएम झील। क्या नाम है, माएम झील दोस्तों कहाँ पर है, गोवा में है। केरल में दोस्तों देख लेते हैं कि केरल में कौन सी झीलें आती हैं। केरल में दोस्तों वेम्बनाथ झील, सस्थम कोट्टा झील, और एक है अष्टमुदी झील, ठीक है। अष्टमुदी झील, सस्थम कोट्टा झील और फिर वेम्बनाथ झील, ये आपका पड़ जाता है केरल में। कहाँ पर है, केरल में। फिर इधर की क्रम में देख लेते हैं दोस्तों, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में दोस्तों जो पड़ता है कालीबेली झील। क्या नाम है, कालीबेली झील है। फिर यहाँ पर पड़ जाता है बीरानम झील। क्या नाम है, बीरानम झील। इसके अलावा दोस्तों एक झील और यहाँ पे पड़ जाता है चेम्बरक्कम झील। क्या नाम है, चेम्बरक्कम झील है दोस्तों आपका यहाँ पर तमिलनाडु में। तो ये तीनों झील जो है आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक झील आपको 100% याद रखनी चाहिए, यह है पुलिकट झील। पुलिकट झील जो दोस्तों है ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर निर्भर है, तो इसलिए आपको इस झील को कभी नहीं भूलनी चाहिए। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है पुलिकट झील। क्या नाम है, पुलिकट, ठीक है। तेलंगाना में दोस्तों जो झील स्थित है आपको 100% याद रखनी चाहिए, हिमायत सागर झील। क्या नाम है, हिमायत सागर। फिर एक है हुसैन सागर झील, और फिर है आपका उस्मान सागर। तो हिमायत सागर, उस्मान सागर, हुसैन सागर, ये आपको 3 झीलों का नाम याद रखना है तेलंगाना में, आपके तेल और गाना में। एक दोस्तों पड़ जाता है यहाँ पर कोलेरू झील। क्या नाम है, कोलेरू झील है, जो कि आपका पड़ जाता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। एक झील दोस्तों आपका यहाँ पर है उड़ीसा में। कहाँ पर है, उड़ीसा में है चिल्का झील। क्या नाम है,
चिल्का झील जो है दोस्तों आपका उड़ीसा में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में एक झील है रामगढ़, आपको 100% याद रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश से भी प्रश्न दोस्तों बनता ही बनता है, रामगढ़। एक है दोस्तों भोजताल, क्या नाम है? भोजताल राजा भोज के नाम पे रखा गया है और ये है आपका मध्य प्रदेश में, एमपी में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, एमपी में। ठीक है, फिर इसमें देख लीजिएगा हरियाणा में एक झील है दोस्तों दमदमा झील, क्या नाम है? दमदमा झील है हरियाणा में। और फिर हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों रेणुका झील, क्या नाम है? हिमाचल प्रदेश में है रेणुका झील। इसके अलावा खज्जियार झील, खज्जियार, सूरज झील, चंद्र झील, नाको झील। ठीक है, आपका सूरज, चंद्र, नाको और फिर खज्जियार झील, रेणुका झील, ये आपका पड़ जाता है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में दोस्तों सात ताल, भीमताल, नैनीताल और रूपकुंड ताल। ठीक है, इन 4 झीलों के बारे में आपको उत्तराखंड से भी आपको समझना। रूपकुंड दोस्तों यहाँ पर अस्थियों के बहुत ज़्यादा भंडार मिले हैं दोस्तों रूपकुंड में। तो जितने ताल तलैया हैं दोस्तों सब में ताल ही आ रहा है, तो आपको याद कर लेना चाहिए उत्तराखंड। क्या याद करना है? उत्तराखंड। इसके अलावा दोस्तों सिक्किम में 3 झीलों के नाम दिए गए हैं, चोल्हामू झील, सांगमो झील और फिर खेचियो पालरी झील। ठीक है, खेचियो पालरी, पलामू झील, चोल्हामू झील और फिर सोंगमो झील, ये आपका सिक्किम में पड़ता है। ठीक, बिहार में दोस्तों एक झील का नाम है कांवर झील। बिहार में झील है कांवर झील, आपको इसको भी याद रख लेना चाहिए। इसके अलावा तामदल झील है, तामदिल मिजोरम में है। कहाँ पर है? आपको मिजोरम में याद कर लेने चाहिए, तामदिल झील। और एक है दोस्तों मणिपुर में, कहाँ पर है? मणिपुर में है लोकटक झील। लोकटक झील दोस्तों कई बार आपके हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है लोकटक झील, तो आपको इस चीज़ को कभी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, आप तामदिल भी याद कर लीजिएगा, मिजोरम में। कहाँ पर है? मिजोरम में। तो ये दोस्तों था आपके बीच में झीलों के बारे में जो कि हमने आपको समझाने की कोशिश किया। प्रश्न दोस्तों यहाँ से बनता ही बनता है, तो आपको इस वीडियो को देखना चाहिए, पूरा देखना चाहिए और ज़रूरतमंद के पास भी वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।